करके, छोड़ दीजिए, इसमें से चारों वर्णों में मिला करके या छोड़ करके जो जीव मानव बनना चाहता है, यह राम कथा उसके लिए है। यह राम कथा उसको फल प्रदान करने वाली है। ये मानव बनाने, मानव का निर्माण करने की कथा है। तो मानव के अंदर जितने प्रकार के गुण होते हैं, मानव का जिस प्रकार का विचार होता है, उस प्रकार की यह भगवान की हमारी कथा है, जो हम और आप यहाँ पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज की ये थोड़ी सी विलंब से प्रारंभ हुई, इसलिए बहुत लंबी कथा नहीं खींची जा सकती, समय अभाव है, क्योंकि कल की कथा ठीक 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 9 बजे तक ये कथा चलेगी। लेकिन आज की कथा में हम लोग गाए, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। काकभुसुंडी जी महाराज के पास जब गरुड़ जी पहुंचे हैं, तो गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आप सुनिए। कैसी कथा? दुख नाशक कथा। कैसी कथा? सुखवर्धक कथा। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दुख का नाश भी करे और सुख का वर्धन भी करे। दुनिया में केवल एक दवाई है जो दोनों काम एक साथ करती है। कौन काम करती है? जो दुख का नाश भी करती है और सुख का वर्धन भी करती है। माता जी लोग ध्यान से सुनिएगा। सर दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सर दर्द की दवाई दिया और घरे आए। जिस बेड पर सोते हैं, क्या उस बेड पर जो तकिया रखी है, तकिया के नीचे दवाई रखने से सर दर्द ठीक हो जाएगा? तकिया के नीचे रखने से दवाई ठीक हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बोलिए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। मैं आपको कोई ऐसी क्लिष्ट गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे गणित खुद नहीं आती है। एकदम सामान्य सी बात। क्या दवाई तकिया के नीचे रखने से काम कर जाएगी, हाँ या ना? ना। सिंपल सी बात है, नहीं काम करेगी। तो रामचरितमानस में एक चीज आप बता दीजिए। रामचरितमानस की कोई एक चौपाई आप लोग बताइए। आगे जो बैठे हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं। श्रीमान राजकुमार वाजपेयी जी भाई साहब, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, और आप लोगों से। आप बताइए, पीछे बैठे हुए जितने लोग हैं सबसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, रामचरितमानस की एक चौपाई बताइए। एक चौपाई जानते हैं? हाथ उठाइए। एक चौपाई बताइए। देखो कोई उठाई भी नहीं कर रहा है। रामचरितमानस की एक चौपाई बताइए। जानते हैं? हाथ नहीं उठा सकते कुछ लोग हाथ उठाने में शर्म कर रहे हैं कि अगर उठा देंगे तो महाराज जी क्या पूछ रहे हैं, वो हाथ तो छोटे हो जाएंगे, इसलिए नहीं उठा रहे हैं। और कुछ लोग जानबे नहीं करते, और कुछ लोग जानते तो है लेकिन ये नहीं जानते कि ये रामचरितमानस। कौन कौन लोग जानते हैं? हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ उठाइए भैया, हाँ उठाइए। सब जानते हैं, हाथ नीचे करिए। आप सोच लीजिए कि रामचरितमानस कितना व्यापक है कि हम भले न जाने कि रामचरितमानस की चौपाई है कि नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि रामचरितमानस आपके घर में किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे विस्तारवादी अगर कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। ध्यान रखिए। इतने इंप्लाई केवल